हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केवल कृष्ण घोड़ेला आज आपको शिक्षण विधियों के संदर्भ में एक नई शिक्षण विधि साहचर्य विधि जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले यह देखेंगे कि साहचर्य विधि का प्रतिपादक कौन था। तो जैसा कि आपने नाम सुना होगा, मैडम मोंटेसरी जो इटली से ताल्लुक़ रखते थे, इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इस विधि का उद्देश्य क्या है। साहचर्य विधि आखिरकार होती क्या है। इसका उद्देश्य है कि नवीन ज्ञान को किसी वस्तु के साथ जोड़कर साहचर्य करवाना। साहचर्य का मतलब संबंध स्थापित करना। कैसे संबंध स्थापित करेंगे और कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने ऊपर ये उदाहरण दे रखे हैं, जैसे ये एक आम की आकृति है, आम की आकृति। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु जैसे आम, तो हमें वास्तविक रूप से कक्षा के अंदर आम लाकर और उसके नीचे एक कार्ड जिस पे लिखा होगा आम, और इसी प्रकार ये जैसे नल है तो इसके नीचे एक कार्ड रखेंगे नल लिखकर। और इसी प्रकार ये एक घड़ा है, तो घड़ा प्रत्यक्ष रूप से बालक को दिखाकर उसके पास में एक कार्ड रखेंगे घड़ा जिस पर लिखा होगा घड़ा। इस प्रकार हम क्या है कि प्रत्यक्ष वस्तु को सामने लाकर उसके सामने उसके नाम का कार्ड रखकर बालकों को एक बार तो दिखा देते हैं कि ये आम है तो नीचे इसके आम लिखा आम है, और नल है तो इसके नीचे नल का कार्ड, घड़ा है तो घड़े के नीचे। इस प्रकार कुछ संज्ञाओं के शब्दों का ज्ञान इस विधि द्वारा करवाया जाएगा। तो एक बार तो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के नीचे जैसे आम है तो उसके नीचे आम रख देंगे जो कार्ड है आम का, और नल के नीचे नल का कार्ड रखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि इकट्ठे करके एक दूसरे से मिक्स कर लेते हैं कार्डों को और बालकों को बांट देते हैं कि ये लीजिए, आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए वस्तुओं के नीचे कार्ड को सही स्थापित कीजिए। मतलब शब्दों के साथ वस्तुओं का सह संबंध साहचर्य करवाना। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस प्रकार प्रत्यक्ष वस्तु लाकर उस वस्तु के शब्द का ज्ञान, उनके वर्णों का ज्ञान कैसे करवाएंगे, ये इस विधि में बताया गया है। तो इसमें देखते हैं कि प्रक्रिया इसकी क्या होती है। इस विधि में कुछ वस्तुओं के संपर्क में बालकों को लाया जाता है। वस्तुओं के सामने उनके नाम से कार्ड रख दिए जाते हैं, जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। पुनः कार्डों को मिलाकर बालकों को वितरित कर दिए जाते हैं और बालक अपनी बुद्धि का प्रयोग कर यथास्थान पर व्यवस्थित करते हैं। अब क्या है कि इसकी प्रोसेस है वो आपको मैंने बता दी। अब इसके अंदर इस विधि में क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सी कमियां, कौन सी विशेषताएं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस विधि में बालक अभ्यास करते करते अनेक शब्दों और वर्णों का परिचय कर लेते हैं। जैसे कि देखते हैं हम, जैसे ये आम वस्तु दिखाई हमने और इसके नीचे कार्ड रखा हुआ जिस पे लिखा हुआ आम, तो बच्चा क्या करेगा, आ में आम दोनों वर्णों का ज्ञान होकर ये शब्द बना लेगा। तो शब्दों और वर्णों का ज्ञान बच्चे को प्रत्यक्ष वस्तु के माध्यम से संबंध स्थापित करते हुए, साहचर्य स्थापित करते हुए भाषा का ज्ञान करवाना। अब देखिएगा, यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, बच्चे के मन पर आधारित है यह विधि। और यह विधि जो छोटी कक्षाओं में उपयोगी है, यह जो विधि छोटी कक्षाओं में उपयोगी है क्योंकि इसमें शब्दों और वर्णों का जो ज्ञान करवाया जाता है व्यवहारिक रूप से,
और इस विधि का जो दूसरा नाम है देखो और कहो विधि। देखकर मतलब किसी वस्तु को देखकर उसे शब्द और वर्ण का ज्ञान अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उस कार्ड का मिलान करना, मतलब देखो और कहो विधि। इस विधि का उपनाम बालक चित्र और शब्द में साहचर्य स्थापित करते हैं। खेल खेल में शिक्षण होता है इस विधि में। अब इसकी एक थोड़ी सी कमी है इस विधि की, जिसके बारे में चर्चा करते हैं कि सभी संज्ञा शब्दों का ज्ञान नहीं होता। देखिएगा कि सभी शब्द संज्ञा शब्दों का ज्ञान, जैसे जातिवाचक हो गया, तो जातिवाचक संज्ञा का ज्ञान तो हमें हो जाएगा उसके शब्दों वर्णों के माध्यम से, लेकिन क्या है कि भाववाचक संज्ञा होती है, उनके शब्दों के भाव को अपने प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के रूप में नहीं दिखा सकते। इसलिए इस विधि की थोड़ी सी कमजोरी है कि सभी संज्ञा शब्दों का ज्ञान नहीं होता। तो जैसा कि आपको मैंने आज बताया कि साहचर्य विधि शिक्षण विधियों में एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसे आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। धन्यवाद साथियों।